मुजफ्फरनगर के चढ़थावल कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बिरालसी में अवैध मिट्टी खनन को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा, जिसके चलते ग्रामवासियों ने सड़क पर अवैध मिट्टी से लदे ट्रकों को रोककर जबरदस्त हंगामा किया और मुख्य मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों और खनन माफियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल इस प्रदर्शन की शुरुआत तब हुई जब किसानों को पता चला कि उनके खेतों से मिट्टी उठाई गई, लेकिन उसका कोई भुगतान अब तक नहीं किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि गांव के आसपास अवैध रूप से मिट्टी खनन किया जा रहा है और इस काम में प्रशासन की मिलीभगत से सब कुछ हो रहा है। ट्रक और जेसीबी मशीनें दिन रात खेतों से मिट्टी निकाल रही है, जिससे किसानों की जमीन बर्बाद हो रही है। किसानों का आरोप है कि हमारे खेतों से मिट्टी उठाई गई थी, उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ और जो ये खनन चल रहा है ये अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। किसानों का आगे आरोप ये भी है कि हमारे गांव की सड़क इन ट्रकों द्वारा तोड़ दी गई। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तब तक रोड जो है वो जाम रहेगी। सुनिए। आपका नाम? भूपेंद्र कुमार। किस बात को लेकर रोड? देखिए, हमारे गांव में खनन चल रहा, जो यहाँ NHI का काम चल रहा है खावड़ी में, उस पे यहाँ से ये लोग मिट्टी ले जा रहे और मिट्टी ले जाकर वहाँ डाल ले। इनके ओवरलोड ट्रक हैं और ये कह रहे कि हमारे पास परमिशन है। परमिशन ना तो ये दिखा रहे, ना इनके पास PWD की परमिशन है और इनके ट्रकों की भी जांच होनी चाहिए। हमें लगे कि इनके नंबर कुछ हो रहे हैं, ट्रक कुछ हो रहे हैं। ये टोटल अवैध हो रहा है और किसान के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। इन्होंने गाँव में बीच में से दलाल पकड़ रखे, में पैसा कुछ और तय करे और किसान को पैसा कुछ और दिया जा। इसलिए हम ये कर रहे हैं। इन्होंने हमारी जो रोड है दयानंद गुरुकुल इंटर कॉलेज की, जिसमें बच्चे पढ़ने के लिए जहाँ, इस पे बहुत ज़्यादा धूल है और जगह जगह से इन्होंने सड़क उखाड़ दी, सारी तोड़ दी गई, पुलिया भी तोड़ दी गई। अब हम इसीलिए जाम लगा रखा, जो हमारे बच्चे इस रास्ते पे कुछ जाए हैं, इस रास्ते का क्या होगा और जो ये अवैध काम कर रहे इसके लिए जांच होवे, इनकी ये किस तरीके से काम कर रहे, क्या कर रहे, इसलिए जाम लगाया हुआ है। काफी समय हो गया जाम लगे, अब तक कोई अधिकारी नहीं आया। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। हमें तो बस ये बताया जा रहा है कि हर चीज की परमिशन है, फोन निकला और फिर वो जेब में रख लिया जा। अब आगे कागजात में कुछ है। आगे का क्या निर्णय हुआ? आगे का निर्णय है, जब तक कोई उचित अधिकारी आके कोई बात नहीं करेगा, किसी चीज को बतावेगा नहीं या दिखावेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं चलेगा। हमारी समस्या का पूर्ण समाधान चाहिएगा। रोड टूटी हुई है तो लिखित में चाहिए कि इतने समय बाद यह बन जाएगी। कंपनी बनाओ चाहे अधिकारी बनाओ, हमें मतलब नहीं है। आपका नाम? सतीश कुमार। क्या है पूरा मामला? सतीश कुमार सनोप नानक। मामला क्या हुआ, किस बात को? मामला जो है, माटी उठाई थी, 6 महीने हो गए, पेमेंट नहीं आ रहा, पूरा पेमेंट नहीं दिया, थोड़ा सा पेमेंट देकर लारा लगा रहे आजकल 6 महीने पहले छुटा रहा वो। वहाँ कोई ऐसे ही चल रहा सालों तक, बहुत जंगल छुटा हुआ है। 20 बीघे खेत मैं को रास्ता दे रखा था, उस रास्ते के पैसे नहीं देने को तैयार हो रहे। किसने लिए पैसे? किसने लिए आपसे? पैसे लिए नहीं रह रहे, पैसे उसमें मट्टी के पैसे रह रहे, मट्टी के पैसे रह रहे। किसान ये था, अरविंद इंजीनियर है, एक चेतन था, वो उठा के ले गया। अरविंद, ये एक ही कंपनी तो यही है इनकी। अब आपकी क्या मांग है? मांग ये है, मेरा पेमेंट मिलना चाहिए, मेरे रास्ते के पैसे मिलने चाहिए। मेरा 20-30 बीघे में 30 बीघे में कोई रास्ता चल रहा था। आपका नाम? मेरा नाम रामपाल। क्या मामला है? भाई का नाम दमन है। मामला क्या है? मामला यह है कि हमारे से रास्ते के तो 10,000 20,000 जो कुछ मांग रहा मांग ही रहा, लेकिन 10,000 रुपये मैंने तहसीलदार को दिए। इसके ड्राइवर ने खंबा तोड़ा किसी का, पैसे हमारे से काट रहा 4,000 रुपये। किस चीज़ के मांगे और किसने मांगे? अमरीश ठेकेदार ने। फसल हमारी खेत हमारे पड़े नुके नहीं, उन्हें एक सार कराने का ठेका था, ना एक सार कराए, बुरा हाल हुआ पड़ा। अब आपकी क्या मांग है? हमारी तो मांग यह है कि हमारे से तहसीलदार के पैसे या खंबे के पैसे, किसी का खंबा तोड़े इनका ड्राइवर, उस खंबे के पैसे हमारे से कैसे काटे जा रहे, उन्हें नहीं काटना चाहिए। 10,000 रुपये जो तहसीलदार को दिए वो नहीं हमारे से लेने चाहिए। और रास्ते की समस्या इनकी है, इन्हें निपटानी चाहिए वो। ठीक।